Hello guys, welcome back to my channel Commerce Coaching. Now today we are going to start with the practical of CVP analysis. First question, fixed overhead 2,40,000, variable cost per unit is 15, selling price per unit is 30. Find out break-even sales units. If selling price is reduced by 10%, then what will be new break-even point? तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे फार्मूलाज करवाए थे उनका करना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को समझने के लिए. सो फर्स्टली नाउ इन द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स. नाउ ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, and I told you in the last video, if we have to calculate in units, then we will take contribution per unit in denominator. लेकिन अगर आपने रुपीज़ में निकालना है तो नीचे फिर पीवी रेशियो आएगी. तो अब ब्रेक इवन सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट है 2,40,000 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम कैसे निकाल लेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन होती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो आप सेलिंग प्राइस लोगे पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो सेलिंग प्राइस इज ₹30 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ 15. अगर एक चीज़ पर यूनिट है तो दूसरी भी आपने पर यूनिट ही लेनी है. तो इसके अकॉर्डिंगली ये आपका ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगी 16,000 यूनिट्स. व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 16,000 यूनिट्स. तो ये आ गई हमारी ब्रेक इवन सेल्स. नाउ इन द सेकेंड पार्ट दे हैव सेड इफ़ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब अगर सेलिंग प्राइस 30 है, 30 का 10% 3 से हमने रिड्यूस कर दिया तो ये रह गया 27. तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होएगा? तो दिस वाज पार्ट ए एंड नाउ पार्ट बी. अगर हमारा सेलिंग प्राइस चेंज होएगा तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज हो जाएगी. तो नाउ न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी, नया सेलिंग प्राइस होएगा 27 और न्यू वो वेरिएबल कॉस्ट में उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं बोली तो उसे 15 ही लोगे. तो न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगी 12 पर यूनिट. अब आप सेम वही न्यू ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स निकाल लोगे. अगेन वही फार्मूला लगा के फिक्स्ड कॉस्ट है 2,40,000 एंड ब्रेक इवन सेल्स में अब आपने यहाँ पे न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेनी है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए. तो इट विल बी 12, देन द आंसर विल बी 20,000 यूनिट्स. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई हैव फॉलोड द बुक कल्याणी पब्लिकेशंस. तो इसके अकॉर्डिंगली आपने ये जो फार्मूला है ब्रेक इवन सेल्स का अप्लाई करके सारा सम सॉल्व करना है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज प्रॉफिट आपको गिवन है 200, सेल्स है 2,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का 75% है. तो ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है एंड व्हाट विल बी द सेल वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 500. मतलब आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट गिवन है जितने हम अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितनी सेल्स करनी चाहिए. नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट दे हैव सेड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स. क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में आप चेक कीजिए, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं गिवन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं गिवन. तो इसका मतलब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकाल सकते. तो आप ब्रेक इवन सेल्स को आप निकालोगे रुपीज़ में, और रुपीज़ में अगर आपने निकालना है तो उसका फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. एंड फॉर द पीवी रेशियो द फार्मूला इज contribution upon sales multiply 100.
अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो देन द रेशियो विल कम आउट इन परसेंटेज। तो अब देखो आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 75% ऑफ सेल्स। अब मैंने आपको पुरानी वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था जिसमें था कि भी अगर हमने वीसी निकालनी है तो सेल्स में से आप 1 माइनस पीवी रेशियो जो होएगी उसको ऐसे 1 में से पहले पीवी रेशियो को सब्ट्रैक्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर दोगे सेल्स के साथ, क्योंकि आप उसका लॉजिक समझो कि अगर मेरी सेल्स है 100, अब इसमें कुछ हिस्सा, इस सेल्स में कुछ हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का है और जो हिस्सा बच जाएगा वो कंट्रीब्यूशन का है। तो अगर मुझे पीवी रेशियो गिवन है दैट मीन्स मुझे वो शेयर गिवन है कि सेल्स में से कितना हिस्सा है कंट्रीब्यूशन का, तो मैं वो पोर्शन बाहर करके वीसी निकाल सकती हूँ। इन द सेम वे अगर मुझे गिवन है वेरिएबल कॉस्ट गिवन है तो मैं इस तरह से डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकती हूँ। हमारे पास सीधा ही कंट्रीब्यूशन इस तरह से आ सकती है, सेल्स 1 माइनस वीसी रेशियो। अगर ये अब आपके पास परसेंटेज में है तो जो कंट्रीब्यूशन भी आएगी वो भी परसेंटेज में आएगी। वो परसेंटेज किसकी होगी? सेल्स की होगी। तो कंट्रीब्यूशन का सेल्स के साथ जो परसेंटेज होती है उसी को तो पीवी रेशियो कहते हैं, तो वो आपकी पीवी रेशियो होएगी। मतलब आप ये देखो कि अगर मेरे पास 75% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है तो दैट मीन्स 25% जो है वो सेल्स का जो पोर्शन है वो कंट्रीब्यूशन है, और सेल्स का जो पोर्शन कंट्रीब्यूशन होता है वही तो पीवी रेशियो होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भी ले सकते हो कि पीवी रेशियो है 25%। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है 2000 और उसमें से आप माइनस कर दो वीसी। वीसी है 75% ऑफ सेल्स, इट कम्स आउट टू बी 1500। देन जो बाकी रह जाएगा 500 वो आपकी क्या रहेगी? कंट्रीब्यूशन। तो अब इस कंट्रीब्यूशन से हम पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो कंट्रीब्यूशन है 500, सेल है 2000 मल्टीप्लाई 100, तो अगेन इट विल बी 25%. Now we have to calculate in part A break even sales. तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट, अब देखो आपको इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन नहीं है, अब आपको प्रॉफिट गिवन है। तो ये वही, मतलब इस चैप्टर में आपने यही सोचना है कि फार्मूलाज तो वही हैं सारे जो आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिए, अब आपने वो अप्लाई करने हैं। अब मैं यहाँ पे एफसी अपॉन पीवी रेशियो का फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ, तो वो फार्मूला वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास पहले पीवी नहीं थी, पीवी तो मैंने निकाल ली, लेकिन अब एफसी भी नहीं है, तो फिर मैं ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकाल लूँगी? अब हम दूसरे वे से चलेंगे। देखो अभी मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन आई है हमारी 500 और हमने फॉर्मूले क्या पढ़े हुए हैं कंट्रीब्यूशन के? एक होता है सेल्स माइनस पीसी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, इसी तरह हमने निकालना है। अब दूसरा ये भी तो होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में किया है। तो फिर आप, मतलब अगर आप इन सम्स को अच्छे से करना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
अब मैं इसमें पुट कर दूंगी क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है प्रॉफिट्स एंड कंट्रीब्यूशन, तो हम वहाँ से FC निकाल लेंगे एंड FC कम्स आउट टू बी 300। अब फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 300, तो अब हम ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेंगे। तो अब फिक्स कॉस्ट है 300 और PV रेशियो है 25%, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। देन दिस कम्स आउट टू बी 1200 रुपीज़, 1200। नाउ बी पार्ट में वही डिज़ायर्ड प्रॉफिट्स आपको गिवन है, तो उसको अर्न करने के लिए क्या रिक्वायर्ड सेल्स हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या किया है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट। अगर आप रुपीज़ में निकालना चाहते हो तो PV रेशियो, यूनिट्स में लेना चाहते हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो वी विल टेक PV रेशियो। सो आंसर विल कम्स आउट इन रुपीज़। So fixed cost is 300, desired profit they want to earn is 500, and PV ratio is 25%. So this comes out to be 3200. Third question, you are required to calculate break even volume. Profit given है आपको 20% of sales 5000. PV रेशियो इज़ 50%, तो आपने ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। सो थर्ड क्वेश्चन, आपने निकालनी है ब्रेक इवन सेल्स और फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशियो, लेकिन अब आपको इंफॉर्मेशन गिवन है प्रॉफिट 5000 एंड दिस प्रॉफिट इज़ 20% ऑफ सेल्स एंड PV रेशियो है 50%। PV रेशियो किसकी होती है, PV का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, मतलब सेल्स का कितने परसेंट हिस्सा कंट्रीब्यूशन है। अगर ये 50% है तो फिर सेल्स का एक हिस्सा, अगेन आई एम सेइंग एंड सेइंग, सेल्स का एक हिस्सा होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा हिस्सा होता है कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन 50 है, सेल्स अगर 100 है, कंट्रीब्यूशन उसका 50 है, तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट भी उसकी 50 ही है। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमारे क्वेश्चन में, बट फॉर योर नॉलेज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन ऑल्सो। अब आपको प्रॉफिट जो गिवन है 5000, वो 20% ऑफ सेल है। आपने क्या करना है, उसको उस रेशियो को रिवर्स कर देना है। ये आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगी, तो ये आपके पास अब आ रही हैं 25,000, सेल होगी 25। अब हमने वही फार्मूला लगा देना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन हमने क्या की है, 50% ऑफ सेल। PV रेशियो अगर 50% है तो दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन जो है वो 50% ऑफ सेल है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय फॉलोइंग वे ऑल्सो। PV रेशियो है इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। PV रेशियो है 50%। अगर मैं इधर परसेंटेज ले रही हूँ तो इधर आप इंटू 100 नहीं लूँगी, तो कंट्रीब्यूशन मुझे लेनी है, सेल्स है मेरी 25,000, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 25,000 का 50%, 12,500. If I am taking percentage here, then we will not take in 200 here. तो ये देखो, यही मैंने यहाँ सीधा सीधा लिखा था कि कंट्रीब्यूशन है 50% ऑफ सेल्स, तो ये आ जाएगी 12,500। फिक्स्ड कॉस्ट मुझे गिवन नहीं है, प्रॉफिट है 5,000, तो यहाँ से अब आप निकाल सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी
12,500 में से माइनस किए 5,000 तो ये आ जाएंगे 7,500. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स. तो फॉर्मूला वही है. फिक्स्ड कॉस्ट अब हमारे पास है 7,500 और पीवी रेशियो है 50%. सो दिस कम्स आउट टू बी 15,000. फॉर्मूला सारे वही हैं जिनकी लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको सेकंड वीडियो में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, लेकिन अब उनको अप्लाई करना सीखना है आपने. बार बार डिफरेंट, जो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप उससे डिफरेंट भी अडॉप्ट कर सकते हो. अगेन एंड अगेन यू हैव टू अप्लाई दीज फार्मूलाज एंड विद प्रैक्टिस यू कैन certainly understand it. Now fourth question, from the following figures you are required to calculate PV ratio, break even sales volume, margin of safety and profit. तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है. तो सेल्स इज 4,000, वेरिएबल कॉस्ट है 2,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट है 1,600. अब सबसे पहले आपने लेनी है पीवी रेशियो. तो पीवी रेशियो कैसे लोगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. अब कंट्रीब्यूशन कैसे लोगे आप? सेल्स माइनस वीसी. सेल्स है 4,000, वीसी है 2,000, तो कंट्रीब्यूशन आ गई ₹2,000. तो इससे अब आप निकालोगे पीवी रेशियो. 2,000 कंट्रीब्यूशन, सेल है 4,000, ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स वाला फॉर्मूला लगाया इनटू 100. तो ये पीवी रेशियो कम्स आउट टू बी 50%. नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन सेल्स. ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,600. पीवी रेशियो हमने निकाल ली है 50%, तो ये आ जाएगी अब 3,200. अगेन थर्ड पॉइंट, इसमें हमने कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमने दो फार्मूले किए हैं. एक फार्मूला है प्रॉफिट के साथ और दूसरा है एक्चुअल सेल्स के साथ. जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी आप वही फार्मूला अप्लाई करोगे. अब अभी तक मेरे पास प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. अब आपको एक्चुअल सेल क्वेश्चन में गिवन है 4,000 और ब्रेक इवन अभी हमने ऊपर निकाली है 3,200. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम्स आउट टू बी 800. नाउ इन पॉइंट डी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो देखो प्रॉफिट कैसे आप निकाल सकते हो. प्रॉफिट निकालने के भी वेज हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके. हमने यहाँ वो वाली इक्वेशन लगा दी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. तो अगर मैं उसको अप्लाई करूँ तो प्रॉफिट आ जाएगा. कंट्रीब्यूशन है हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली थी 2,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 1,600, तो प्रॉफिट आ जाएगा 400.
अब एक और तरीका क्या है, हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। आप इसमें पुट कर सकते हो आइटम्स, जैसे MOS हमने थर्ड पॉइंट में निकाला 800 और प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करने हैं और पीवी रेशियो है 50%। तो इस वे से आपके प्रॉफिट आ जाएंगे ₹400। फिफ्थ क्वेश्चन इज ब्रेक इवन आपको गिवन है 8000, फिक्स्ड कॉस्ट है 3200, फाइंड आउट द प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 10000। ब्रेक इवन गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, सेल्स गिवन है। तो अब सबसे पहले देखो, आपके पास गिवन है ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और ब्रेक इवन पॉइंट आपको गिवन है, क्योंकि ये मुझे रुपीज़ में गिवन है तो मैंने नीचे पीवी रेशियो लिया है। ब्रेक इवन पॉइंट है 8000, फिक्स्ड कॉस्ट है 3200, तो पीवी रेशियो हम निकाल लेंगे। तो पीवी रेशियो आ जाएगी, दिस कम्स आउट टू बी सो पीवी रेशियो 3200 अपॉन 8000, क्योंकि रेशियो ये हमेशा परसेंटेज में है तो इनटू 100, तो ये परसेंटेज आपके पास आ जाएगी 40%। अब पीवी रेशियो आ गई। अब हम दूसरा हमने फाइंड आउट करने हैं प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए अब हमें सेल्स गिवन है 10,000, जिसमें से हम माइनस करें, जिस सेल्स को हम अगर पीवी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। आप ये देख लो, करके भी देख सकते हो। सेल्स पीवी रेशियो है, पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो ये कट हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। अब सेल्स हैं 10,000, तो कंट्रीब्यूशन है, मैंने इसको पीवी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करा तो ये आ गई हमारी 4000। अब कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज 3200, so profit will be 800। तो गाइज आज ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया कि हमने ये CVP एनालिसिस के फार्मूलाज वही हैं कुछ गिने चुने से, लेकिन इनको बस हमने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से यूज़ करना सीखना है। तो कैसे इनको अप्लाई करना है ये मैंने आपको बेसिक इसके आज 5 क्वेश्चंस करवाए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.